राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्रों में से श्री कृष्ण के व्रज सखा के बारे में जो कथा कही गई है उसके बारे में बता रही हूँ। व्रज भूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन लोगों ने व्रज की प्रेम भूमि में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सहृदय के रूप में प्राप्त किया। व्रज के गोप गोपियाँ गोप कुमार गाय वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। व्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल सुभद्र भद्र मणिभद्र वरुथप तो कृष्ण श्री रामा आदि सहस्त्रों व्रज सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण ने प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते कूदते गाते नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। शाम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नजरों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण के विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। व्रज सखाओं का खेलना झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर शोक की हल्की सी छाया वो बालकों से सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे हों, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेह सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने कभी अपनी इंद्रियों तथा अंतःकरणों को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने व्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अगासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर व्रज भूमि में आया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी रहे देखी ना गई। अदासुर पूतना और वक्तासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण श्री रामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यदि मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है, आज मैं इसको इसके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर एक योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अगासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एक मार्गदर्शक मैं ही हूँ, मृत्यु रूप अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य सब मृत्यु का ग्रास बन गया और अपनी सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इस प्रकार व्योमासुर जब गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफाओं में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूसों और थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दाव ज्ञापन किया। कालिया नाग के विष से दूषित जमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर कर उसे वहां से अन्यत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन का कभी त्याग ही नहीं किया था। राधे राधे भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण के व्रज सखाओं के बारे में कथा। अब हम आगे अगले अध्याय में परम भाग्यवती गोपियों के बारे में
जो कथा कही गई है उसके बारे में वर्णन करेंगे। राधे राधे।